Good morning, all of you. Now I am going to tell about story being healthy. Being healthy. What is meaning of being healthy? स्वस्थ होना. स्वस्थ होना. Being healthy means स्वस्थ होना. फर्स्टली तो हमें स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे हैंड वॉश होने चाहिए, अच्छे से क्लीन होने चाहिए. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में देखो. लुक हेयर. टर्न ऑन दी टैप. सबसे पहले टैप ओपन करनी है. आफ्टर दैट वेट योर हैंड. अपने जो हैंड्स हैं वो वेट करने हैं, गीले करने हैं. एंड लुक एट नेक्स्ट पिक. लुक हेयर. पुट सोप ऑन योर हैंड्स. अपने हैंड्स पे सोप लगाना है. एंड आफ्टर दैट रब योर हैंड्स टुगेदर. अपने हैंड्स अच्छे से, दोनों हैंड अच्छे से रब करने हैं. एंड लुक एट नेक्स्ट पिक. लुक हेयर. राइंस योर हैंड्स अंडर द टैप. अपने हैंड्स को अच्छे से आपने वॉश करना है वाटर के साथ. एंड आफ्टर दैट ड्राई योर हैंड्स. टॉवल के साथ अपने हैंड्स को ड्राई करना है. बिकॉज जो हैंड्स हैं उसी से जर्म ज़्यादा आते हैं हमारी बॉडी के अंदर. लाइक अगर आपके हैंड क्लीन नहीं होंगे तो जैसे ही आप कुछ भी ईट करोगे तो वो हैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे वो वाली जर्म्स, और हम सिक हो जाएंगे. तो हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने हैंड्स को वॉश करना अच्छे से. कैसे वॉश करना है? अच्छे से सोप लगाना है अपने हैंड्स को, और अच्छे से उनको रब करके, हैंड्स को आपस में रब करके, तो उसको वाटर के साथ वॉश करना है. और सबसे बाद में लास्ट में आपने टॉवल के साथ अच्छे से हैंड्स को ड्राई करना है. एंड लुक एट नेक्स्ट पिक. लुक हियर चिल्ड्रन. दिस पिक्चर इज़ स्नीजिंग की है ये पिक्चर. जैसे स्नीज मीन्स शींक, जिसे हम हिंदी में शींक कहते हैं. जब भी आप स्नीज लेते हो तो आपने उसका फॉर्मूला क्या है स्नीज लेने का? आपने हैंड्स, लुक एट दिस पिक्चर. आपने ऐसे, ये वाला रोंग है, आपने अपने हैंड्स के साथ अपने माउथ को कवर नहीं करना. जब भी आपको स्नीज आए तो ये वाला फॉर्मूला बेटर है. आपने जैसे ही स्नीज आए तो अपने एल्बो की हेल्प से अपने माउथ को कवर करना है और तभी स्नीज लेनी है. ये वाला फॉर्मूला सबसे अच्छा है. इससे आपके हैंड्स में जर्म्स नहीं जाएंगे. अगर एल्बो का यूज़ करना है तो ठीक है. अगर आपके पास टिश्यू पेपर या हैंकी है तो उसके साथ माउथ को कवर कर लो और फिर स्नीज लो. नाउ नेक्स्ट पिक इज. Now I am going to tell about a story being healthy, unit 3. Firstly we do some vocabulary words related to this story. Now repeat after me children. Bath. What is the meaning of bath? नहाना. आप बात करते हो ना, मॉर्निंग को जब वेकअप करते हो तो आप बात करते हो ना. पहले ब्रश करते हो फिर बात करते हो ना. बाथ. एंड नेक्स्ट इज, विच वोकैबुलरी वर्ड इज दिस? क्लॉथ. जैसे आपकी ड्रेसेस होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? क्लॉथ. कोई भी कपड़ा ले लो उसको हम क्लॉथ बोलते हैं. क्लॉथ. एंड नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स. अगर हेल्दी रहना है बेटा आपको तो आप ग्रीन वेजिटेबल ईट करोगे. तो व्हाट इज दिस? वेजिटेबल्स. चिप्स, कुरकुरे ये ईट नहीं करने चाहिए. आपको हेल्दी रहने के लिए वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ईट करनी चाहिए. वेजिटेबल्स.
And next is healthy. 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 हेल्दी। अगर आप वेजिटेबल्स ईट करोगे, आपके हैंड वॉश होंगे अच्छे से, आप हैंड वॉश करके आफ्टर लंच एंड आफ्टर एंड बिफोर लंच अगर आप हैंड वॉश करोगे तो हैंड्स में जर्म्स नहीं आएंगे। तो आप अगर हैंड वॉश करोगे अच्छे से और ग्रीन वेजिटेबल्स ईट करोगे तो आप क्या बनोगे? हेल्दी। हेल्दी। And look at next pic. Which is the theme of this story? Being healthy. Repeat after me, children. Which is the theme of this story? Being healthy. Being healthy. Written by Paridhi Sharma. Written by Paridhi Sharma. Now repeat after me, children. I brush my teeth. I brush my teeth. Look here. Who is there in the picture? Who is there in the picture? Very good. Boy. Boy. And what is he doing? What is he doing? क्या कर रहा है वो? Brushing. Brushing. What is he doing? Brushing. Brushing. And now look at this pic and repeat after me. I take a bath. I take a bath. Who is there in the picture? कौन है पिक्चर में? Who is there in the picture? Boy. Boy. And what is he doing in this picture? What is he doing in this picture? Tell me. Very good. Bathing. Bathing. And now look this picture and repeat after me. I wash my hair. I wash my hair. Who is there in the picture? Boy. Boy. And what is he doing? What is he doing? क्या कर रहा है वो? Washing hair. Washing hair. Repeat after me, children. Washing hair. Washing hair. And look at next pic and repeat after me. I wear my clothes. I wear my clothes. Who is there in the picture? Boy. Boy. And what is he doing? And what is he doing? What is he doing? Wearing clothes. Wearing clothes. Wearing clothes. And now look at this picture and repeat after me. I comb my hair. I comb my hair. Who is there in the picture? Who is there in the picture? Boy. And what is he doing in this picture? What is he doing in this picture? Very good. Comb hair. Comb hair. Comb hair. Now look at this picture. I eat vegetables. I eat vegetables. Who is there in the picture? Boy. Boy. And what is he doing? What is he doing? Very good. Eating vegetables. Eating vegetables. Eating vegetables. And look here. I am healthy. I am healthy. देखो पहले सबसे इस बॉय ने क्या किया? क्या किया सबसे पहले? ब्रशिंग। क्या किया है? ब्रशिंग एंड bathing and washing hair and wearing clothes, combing hair and eating vegetables. तो ये बॉय क्या हो गया?
क्या बोल रहा है ये? आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। पेरेंट्स, ये वाले क्वेश्चंस हैं इसी स्टोरी से रिलेटेड हैं। आपने जैसे जैसे स्टोरी की रीडिंग करवानी है वैसे ही बच्चे से क्वेश्चन पुट करने हैं। लाइक, हु इज़ देयर इन द पिक्चर? वाई, वाई, व्हाट इज़ ही डूइंग? व्हाट इज़ ही डूइंग? जिस भी पिक्चर में आपने पिक्चर शो करनी है और आपने ये वाला क्वेश्चन पुट करना है। व्हाट इज़ ही डूइंग इन दिस पिक्चर? ब्रशिंग, बाथिंग, washing hair, wearing clothes, combing hair, eating vegetables. Now look here. Put a tick of you washed hands. ये कौन सी वर्कशीट है? हैंड वॉशिंग चार्ट। ये हैंड वॉशिंग चार्ट है पेरेंट्स। आपने इस वर्कशीट में बिफोर स्नैक्स, आफ्टर प्ले, आफ्टर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी अपने बच्चे से ये वाले क्वेश्चन पुट करने हैं कि आप बिफोर स्नैक्स हैंड वॉश करते हो या नहीं। यस और नो। अगर यस है तो टिक, अगर नो है तो क्रॉस। ओके, ऐसे ही ये इस सभी में ऐसे ही ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करवानी है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये वाली वर्कशीट बच्चे से अपने क्वेश्चन पुट करने हैं। अगर यस आंसर है तो टिक लगाना है, अगर नो आंसर है तो क्रॉस लगाना है। नाउ लुक एट नेक्स्ट वर्कशीट। कट द पिक्चर्स एंड स्टिक देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये वाली जो नीचे लुक है पेरेंट्स, ये वाली जो पिक्स दी गई हैं इनको आपने कटिंग करवानी है, कटिंग करके देनी है बच्चों को। और यहाँ पे जैसे ये राइट किया हुआ है टेकिंग बाथ, तो आपने बच्चे से पूछना है कि किस पिक में बात कर रहा है बच्चा, ये बॉय किस पिक्चर में बात कर रहा है। तो लुक हियर, यहाँ बात कर रहा है ना, तो इसकी कटिंग करके यहाँ पे पेस्ट करवानी है। अपने आप नहीं करनी, अपने बच्चे से पेस्ट करवानी है। एंड नाउ लुक हियर, कॉम्बिंग हेयर, कॉम्बिंग हेयर है ना, तो कॉम्बिंग हेयर कहाँ कर रहा है? लुक हियर। तो ये वाली पिक कट करा के यहाँ करवानी है, पेस्ट करवानी है। ब्रशिंग टीथ, ब्रश कहाँ कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है ना, तो आपने यहाँ पे इसकी ये पिक पेस्ट करनी है। वियरिंग क्लोथ्स, लुक हियर, यहाँ क्लोथ्स वियर कर रहा है ना, तो आपने इस पिक को यहाँ पे पेस्ट करवाना है। इसके बैक साइड में ब्लैंक पेपर दिया गया है, आप इसकी कटिंग अच्छे से कर सकते हो। ब्लैंक पेपर है पीछे, पीछे कुछ भी नहीं दिया गया। पेरेंट्स, आपने ये वाली वर्कशीट 2 वर्कशीट्स हैं, इसको अच्छे से बच्चे को करवाना है और बच्चे से ही क्वेश्चन पुट करने हैं। और ये वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी स्टोरी से रिलेटेड हैं। ये अच्छे से जैसे जैसे स्टोरी की रीडिंग होगी वैसे वैसे बच्चे से क्वेश्चन पुट करने हैं। एंड नाउ लुक दीज वोकैबुलरी वर्ड्स। ये वोकैबुलरी वर्ड्स के आपने फ्लैश कार्ड रेडी करने हैं और बच्चे से ये वोकैब पूछनी है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। ये वाले वोकैब भी सुनने हैं। और अच्छे से बच्चे को हैंड वॉश के बारे में बताना है कि हैंड वॉश कैसे किए जाते हैं और जो स्नीज़ वाली एक्टिविटी है किस प्रकार से, किस तरह से ये करेक्ट आइडिया है और ये रॉन्ग है। इसमें देखो ये एल्बो से कर रहा है ना, एल्बो ले लो या टिश्यू पेपर, उसी से स्नीज़ करनी है, बट हैंड्स के साथ आप नहीं करोगे। तो पेरेंट्स, आपने ये स्टोरी अच्छे से बच्चे को लर्न करवानी है। थैंक यू।